तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.1 को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी से है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरा पहला वीडियो इसका इंट्रोडक्शन का नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए पहले तो प्रश्न है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या है, जांच करना है, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन में द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण होगा, कौन से कंडीशन में द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसी को बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है ना, जब आपको सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि चर और अचर, ठीक है। चर और अचर पता होना चाहिए कि चर किसको बोला जाता है और अचर किसको बोला जाता है, तब आप समझ पाइएगा, ठीक है ना। देखिए चर जो बोला जाता है, अल्फाबेटिकल को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल जैसे ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जितने भी आएंगे वो सब क्या है, अल्फाबेटिकल उसको बोलेंगे। और वो चर संख्या है, ठीक है ना। कैसा है, चर संख्या यानी अज्ञात, यानी अज्ञात संख्या, हमको पता नहीं है, उसको बोलते हैं चर संख्या, ठीक है ना। और अचर किसको बोलेंगे, जो हमको ज्ञात होता है, जैसे में हो गया एक्स, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, जहां तक चल जाइए, ठीक है ना। ये सब क्या है, अचर संख्याएं हैं, ठीक है। अब ये तो चर और अचर संख्या समझ गए। वो इसमें देखिए कि जो चर का घात दिखा जाता है, क्या दिखा जाता है, चर का घात। तो देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहला बात इसमें जानना होता है कि जो चर का इसका घात है कितना होगा, चर जो है इसका घात कितना है। तो देखिए अगर आपका जैसे मान लिया जाए, ये समीकरण ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 मान लेते हैं कि समीकरण मेरा है, ठीक है ना। इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो ये आपका द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। सबसे अधिकतम घात 2 है, ठीक है ना। अगर 3 रहेगा तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन त्रिघात समीकरण हम लोगों को नहीं पढ़ना है, अभी द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो अभी द्विघात समीकरण के बारे में ही हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या कर रहा है, चर का जो घात होता है अगर पावर में क्या रहे, बट्टा रहे, पावर में बट्टा में रहे। देखिए यहाँ पर मान लिया जाए 2 के जगह पर अगर इस तरह से रहे कि 1/2 रहे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1/2 का मतलब होगा यानी कि रूट इस पर से एक से जो है आपका चर है, चर से रूट हटाएं, चर से जब रूट हटता है तो पावर में क्या आता है, 1/2 आता है, ठीक है। पावर में 1/2 आता है। या आपको इस तरह से रहे एक्स, यहाँ पर एक्स के पावर -2 रहे, इस तरह से रहे। तो अगर हम आप लोग घातांक करने में पढ़े होंगे, ठीक है ना, घातांक करने में पढ़े होंगे कि अगर ये वाला जो एक्स है उस ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, है ना। पावर जो है माइनस में हो जाएगा। अगर पावर माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स का जो हो जाएगा पावर -1 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका जो द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इसमें और बहुत सारे टर्म और कंडीशन है, जिसके बाद हम प्रश्न को आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे, ठीक है। सबसे मेन मुद्दा था यही कि अगर आपको जो है एक्स के ऊपर रूट नहीं रहना चाहिए, चर वाला संख्या है उसके ऊपर कोई भी चर संख्या हो, ABCD वाला को भी रहे, उसके ऊपर रूट नहीं रहना चाहिए, या बटा ए या पावर में 1/2 बट्टा करके नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आप शुरू करते हैं। अब जिस तरह से आप लोगों का आएगा प्रश्न में कंडीशन, उस तरह से आप लोगों को समझाते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से वीडियो में बने रहिएगा और क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग देख लेते हैं वीडियो को, लाइक नहीं, ना शेयर नहीं, कुछ सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं, यानी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, तो लिखते हैं हम, डियर स्टूडेंट सोल्व लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखते हैं, सोल्व। चलिए मेरा सोल्व हो गया। यहाँ पर देखिए x + 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3 दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अब इसी को हमको पता लगाना है कि आपका है जो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करना होगा हमको, देखिए a + b, यानी कि इसको जो है a, इसको b रख देते हैं, तो a + b के होल स्क्वायर पर हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं।
तो देखिए ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख दे तो ए स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ही एक जगह पर एक्स दिया हुआ है, प्लस 2a भी होता है, तो 2 ये वाला 2 लिखेंगे, ए की जगह पर कितना है एक्स, बी की जगह पर 1 प्लस बी स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर बराबर है, तो बराबर। अब इसको में इसको से गुना कीजिए, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 और 2 से -3 से गुना कीजिएगा तो -6। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसी तरह से हम आगे बढ़ाते जाते हैं, और देखिए ये जो 2 वाला है एक्स वाला एक तरफ कर देते हैं, जितना है सब उसको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है ना। हमको बराबर में सिर्फ 0 रखने देना है, बराबर में क्या रखने देना है 0, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2x, अच्छा प्लस 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1, इस तरफ प्लस में है 2x तो इस तरफ आएगा तो माइनस में 2x, इस तरफ माइनस में 6 है तो इस तरफ आएगा तो प्लस में 6 बराबर में 0। अब हमको बनाना है इसको हीरो, तो देखिए थोड़ा सा कटम कुटम करते हैं, यहाँ पर माइनस में 2x है और प्लस में 2x तो कट जाएगा, बचेगा मेरा देखिए 6 गो 1 गो के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 7 गो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर और प्लस 7 बराबर में 0। अब यहाँ पर हमको पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे पता, हम द्विघात समीकरण के, अगर आपने पिछले इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ। इसका जो होता है मूल व्यापक मूल रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसी से हम तुलना करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर तो मेरा मिल गया है ना, इसके जगह पर देखिए हम बताए थे कि जो ए जो है अल्फाबेटिकल जो होता है, ये अल्फाबेटिकल जो होता है ये अज्ञात राशि होता है। क्या होता है? अज्ञात राशि। इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इसके जगह पर कुछ भी हम ले सकते हैं, तो देखिए इसके जगह पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सी है ना, तो सी की जगह पर कितना दिया हुआ है 7, लेकिन बी एक्स जो है यहाँ पर ही आपका गायब है। तो हम तुलना करेंगे, क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किस तरह से तुलना कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुना एक्स प्लस 7 बराबर 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब एकदम लिख देंगे तो देखिए बी के जगह पर कितना दिया हुआ है 0, एक अगर 0 में एक्स से गुना करेंगे तो मेरा 0 ही मिल जाएगा, कोई समीकरण में चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो गया? देखिए पावर 2 है, यानी हमको कौन समीकरण पूछ रहा था? द्विघात समीकरण। तो हमको ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण है, लिख देंगे द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर दूसरा को सोल्व करेंगे। भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना, तो आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे, पहला का हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब सोल्व करते हैं। आपका जो दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये है ना। देखिए हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि भाई उसका 2 घात है या नहीं है। हाँ एक बात तो आप समझ लीजिएगा कि जो ए है, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो है क्या हो सकता है? द्विघात समीकरण हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, देखिए 2 में -3 से गुना कीजिएगा, -2 से -2 को -3 से गुना कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6, और -1 से तो माइनस, देखिए माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस, और 2 में 1 से तो 2x। अब हमको क्या करना है? इस तरफ जितना भी बराबर के हैं सबको इस तरफ लेके चलाना है, ठीक है ना। तो चलिए लेके आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर देखिए माइनस में 6 है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और इधर माइनस में 2x है तो प्लस में 2x है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। अब हमको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा? -4x, इधर देखिए प्लस 6 बराबर में कितना 0 है। तो ये आपका कैसा लग रहा है? इसका रूप क्या लग रहा है? देखिए ए एक्स स्क्वायर तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर लिखते हैं, तुलना करने पर लिख दीजिएगा आप लोग, तुलना करने पर। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए ए की जगह पर तो कुछ नहीं है, तो यानी कि ए की जगह पर 1 दिया हुआ है, एक्स तो आ गया आपका। देखिए बी की जगह पर -4 दिया हुआ है ना, और सी की जगह पर 6 दिया हुआ है, एक्स की जगह पर तो है, ये है एक्स है ना। तो यहाँ देखिए आपका जो मिल रहा है ना, इसके रूप का मिल रहा है ना ये वाला, तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब जो प्रश्न नंबर है तीसरा को सॉल्व करते हैं, पहला का तीसरा को। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए भाई, तो जल्दी से डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जो है आपका कहता है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी को भी बोल रहा है कि जो द्विघात बहुपद समीकरण है या नहीं है। तो हमको कैसे द्विघात समीकरण चेंज करना है, बताइए कैसे पता करेंगे हमको ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, देखिए आपको गुणनखंड तो आता होगा है ना, सब लोग को आता है गुणनखंड, तो हम गुणनखंड आता है तो कुछ टेंशन लेने का नहीं है। अब देखिए ये जो आपका है, इसको से एक बार इसको से गुना करवाइएगा। अगर एक्स में एक्स से गुना करवाते हैं तो हमको मिलता है कितना, एक्स स्क्वायर। अब बोलिए कैसे भाई एक्स स्क्वायर हो गया, तो अब घातांक करने पड़े होंगे कि देखिए एक्स में एक्स से गुना रहता करवाते हैं, बेस समान रहता है, पावर का होता है गुना में जुड़ता है, तो पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो एक कितना हो जाएगा 2, ये चलते हम लिख दिए 2। अब इसको तो काम खत्म करवा दिए, अब इसको से क्या करवाना है, 1 में गुना करवाना है। एक्स में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस था तो हम प्लस दे दिए। अब इसका जो है काम क्रिया खत्म कर दिए हम, क्या कर दिए, काम क्रिया खत्म। अब माइनस जो 2 है, -2 वो एक्स में गुना करवाएंगे, तो -2 में एक्स से गुना तो -2x, और -2 को +1 से गुना करें। देखिए प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर -2 और 1 तो -2 बराबर है, तो बराबर। कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छा की बात है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, है ना। चलिए अब यहाँ पर x को x से गुना करवाएंगे, फिर यही वाला बात आया कि नहीं आया, तो हम एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। चलिए अब इसके बाद भी इसको हम गुना करवाएंगे। देखिए x में 3 से गुना करें, देखिए पहले प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, x में 3 से गुना करवाइएगा था 3x, और माइनस में 1 से गुना करवाइएगा x में तो -x। अब देखिए यहाँ पर बाद इसको से अब इसको में करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और माइनस होने के बाद 1 में 3 से गुना करवाइएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं मेरा अनुमान के अनुसार। बाकी आप लोगों की मर्जी की समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, हम आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, उसमें आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से इससे भी बेहतर ढंग से समझा देंगे। चलिए इसके बाद जितना भी इस तरफ है ना डी स्टूडेंट, इस तरफ सबको ला दीजिए बराबर, हमको उस तरफ कुछ रखना नहीं है, रख लीजिएगा ना तो बहुत दिक्कत की बात होगा, है ना। तो -2x बराबर -2x, देखिए सबको इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर -3x, प्लस में तो इधर माइनस में, माइनस में तो इधर प्लस में, x माइनस माइनस इधर +3 बराबर 0। अब कुछ करना नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर को देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाला एक है यहाँ पर, है ना। अभी देखिए प्लस में है, एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से कट आउट हो जाएगा। अभी देखिए एक्स वाला इधर खाली है, इधर भी एक्स वाला खाली है ना। एगो एक्स एगो एक्स, एगो एक्स दूगो एक्स, तो यहाँ पर हम दूगो एक्स लिख देते हैं। ये देखिए माइनस में एक्स है दूगो, माइनस 3 गो एक्स, तो कितना हो जाएगा, -5x। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए ये जो है -2 में है और ये 3 में है, तो -3 में से 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, अब बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए 5x में से 2 को x गया तो -3x बचेगा, +1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले थे हम कि इस तरफ का रूप का आना चाहिए, इस तरह के रूप का आना चाहिए, तब आपका द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मिला लीजिए आप लोग, इस तरह के रूप का आया है। देखिए ये bx + c है, सिर्फ bx + c दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए तो bx + c दिया हुआ है ना, तो ये आपका ax स्क्वायर कहाँ गया, पता नहीं है कहाँ चल गया, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ही नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और क्लास में बिल्कुल मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना, आप लोग तो पढ़ते
है नहीं, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल नहीं देखते हैं। अगर यही कोई डांस करने वाली रहती ना तो उसको कमरिया हिलाती तब खूब मजा आता देखने में, आहा क्या आनंद आ रहा है ना। चलिए अगला हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, चौथा नंबर को, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कर दीजिए, छोटा छोटा सा ही सब कोई बड़ा बनता है, ठीक है। अभी मेरे पास उतना साधन नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा सकूं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर जो है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर, है ना। अब इसको क्या करना, अरे भाई इसको भी तो वही करना है जो भी करते आ रहे हैं। तो देखिए इसको में इसको से गुना करवाएंगे, है ना। गुना करवाएंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। तो चलिए x में 2x से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर मिलेगा। अब x को इसको से गुना करवाना है तो 1 में x से, तो 1 में x करवाएगा तो x हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस। अब देखिए अब इसको में इसको से करवाइएगा तो माइनस है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 दूनी के 6, x है तो x। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसको में इसको से गुना करवा दीजिए तो 3 हो जाएगा बराबर, इसको में करवाइए एक्स स्क्वायर, इसको में अब इसको से करवाइए प्लस 5x, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं तो वही करते आएंगे। अब हम क्या किए थे, इस तरफ वाला जितना है सबको इस तरफ लेके आएंगे, तबे ना हमको कुछ पता चलेगा भाई कि दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए 6 को x में से अगर हम एगो x घटा लेते हैं तो बचेगा ना मेरा -5x और -3, इस सबको इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस में, आई प्लस में तो आई माइनस में, बराबर में 0। अब इधर देखिए 2 को एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर गया तो बचा एक्स स्क्वायर, 5x में से अब 5x जोड़ेंगे तो 10x आएगा, -3 है तो 3 बराबर में 0। ये है एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो ये द्विघात समीकरण है, एकदम है, बरियरी है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी सोल्व कर दिए हैं, और आपका अगला है चौथा के बाद पांचवा छठा जितना भी है सोल्व करते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर जो है कितना है, पांचवा है और छठा है, सातवां है, आठवां, इस सबको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको जरूर लिखना होगा कि भाई हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, लिखना होगा, जरूरी लिखना होगा, ठीक है ना, सोल्व लिखना पड़ेगा या हल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है कि देखिए 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर दिया हुआ है x प्लस 5 और दिया हुआ है इंटू x माइनस 1। कुछ करना नहीं है, बिल्कुल जो पिछले प्रोसेस करते आ रहे हैं वही वाला प्रोसेस आप लोग को भी करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको वाला उठाएंगे और पहला वाला से गुना करवाएंगे हम। तो देखिए 2x में अगर हम 1 से गुना कराएंगे तो 2x में x से गुना तो 2x स्क्वायर, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो अब 2x में इसको से गुना करवाएंगे तो 2x माइनस 3, तो देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और द्वितीय 6x। अब इसका काम तो खत्म कर दिए, अब बचा ये वाला -1, तो -1 में x से गुना कीजिएगा तो -x हो जाएगा, और -3 में 1 से गुना माइनस में कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 में x से था 3 बराबर। चलिए इसके बाद जो आपका है इसको में इसको से गुना करवाइएगा, x में x से था एक्स स्क्वायर और x में -1 से था -x, और 5 में x से था प्लस 5x। अब देखिए प्लस में और माइनस है तो प्लस में माइनस है माइनस, और 5 में x से था 5। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरफ वाला जितना इधर रहेगा ना तो इस तरफ कर देना है, ठीक है, उसके बाद ही आपका आंसर आ पाएगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। इस तरफ वाला जितना है प्लस में, उसको माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, तो ये प्लस में था तब माइनस में आ गया, माइनस में था तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में आ गया, और माइनस में था प्लस में, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 को x स्क्वायर है, यहाँ पर ही एगो x स्क्वायर है, तो एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो 2 को में से एगो घटाएंगे तो बचेगा एगो, 6x माइनस x 7x हो जाएगा 7x,
इधर देखिए 7x और इधर 5x, देखिए सब माइनस में, 5x भी माइनस में, 6x भी माइनस में, ये भी माइनस में, 6 7 5 12, 12 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा 11x, ठीक है ना। और देखिए 3 है और 5 है तो कितना हो जाएगा प्लस में दोनों तो 8 बराबर में 0। अब तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, 0 तो मिल रहा है, c बराबर मिल गया हमको, x बराबर मिल गया। तो बताए थे कि जो b है अज्ञात है, b है क्या है अज्ञात है, b की जगह पर कुछ भी रह सकता है और a की जगह पर कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण है। तो अगला देखते हैं आपका जो है 6ठा नंबर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर जो प्रश्न आपका कर रहा है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल स्क्वायर। अब x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, ये तो जैसे का तैसे तो लिख देंगे, लेकिन a माइनस बी की तो होल स्क्वायर पर ये है ना, तो क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला सबको आता है। चलिए तो x के स्क्वायर कीजिएगा तो x² और प्लस b² भी होता है, तो b के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और माइनस 2a भी होता है, ठीक है ना, तो माइनस 2a, a के जगह पर x और b के जगह पर देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो गया। अब क्या करेंगे, जितना भी इस तरफ वाला है इस तरफ ला देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 देखिए बराबर की पर जितना है प्लस में उसको लाते हैं इधर माइनस में, x² प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में तो ये प्लस में, बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस में जो है देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों कटेगा है ना। और देखिए एक बात और, 3 गो x है और 4 गो x है, दोनों x है, कितना हो जाएगा 7x, ये गो x 4 गो x, 4 गो में से एक गो घटेगा ना, क्या कि माइनस में, तो 3x हो जाएगा बराबर में, सॉरी 3 खाली हो जाएगा बराबर में 0। तो देखिए अब तुलना कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, c तो भाई मिल गया, ई वाला मिल गया, bx वाला भी मिल गया, लेकिन ax² कहाँ चल गया पता नहीं है, और पता नहीं है तो समझ लीजिए कि नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला हम प्रश्न को सोल्व करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, वीडियो रोक करके क्या कीजिए उतार लीजिए। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है। तो चलिए ये जो दिया है आपका x प्लस 2 के, ये थोड़ा सा आपको लोड पड़ेगा क्योंकि सूत्र पर है, लेकिन इसमें जितना भी है सब सूत्र पर ही है, ठीक है ना। अब हम देखिए a प्लस बी के होल क्यूब सूत्र पर है, तो a प्लस बी के होल क्यूब याद है, तब आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से चलाएगा, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², यही सूत्र होता है ना। ये सूत्र होता है, सबसे पहले देखिए a के जगह पर जो है आपका x, b की जगह पर है 2 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम a क्यूब कर रहा है तो हम x के क्यूब कर देंगे, x के क्यूब, फिर कर रहा है b क्यूब, तो b के क्यूब यानी कि b के क्यूब की जगह तो कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। प्लस देखिए 3 गुना a स्क्वायर करा तो a² यानी कि x के स्क्वायर गुना b के जगह पर 2 दिया हुआ है, प्लस 3 है तो 3 दे देंगे, और देखिए a है तो a के जगह पर x दिया हुआ है ना। अब b के स्क्वायर, तो b के स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 2 हो गया। अब बराबर में 2x है और इंटू x², इसको भी हम गुना कर देते हैं, 2x में x² से गुना कीजिएगा तो मिलेगा 2x³ और माइनस है तो माइनस, और 2 में x से गुना कीजिएगा 2 में 1 से तो 2x ही मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्या कीजिए आगे बढ़िए, तो x³ है तो x³ लिख देते हैं, प्लस 8 है तो 8, 3 में x से गुना कीजिएगा 3x² में, देखिए 2 तिहाई 6, पहले प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 2 तिहाई 6 और x² है तो x² प्लस, देखिए 3 x छूट गया है, क्या छूट गया है x छूट गया है, ठीक है ना, 3ab² होता है। तो चलिए यहाँ पर 3 में अगर देखिए 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12, 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12x, ठीक है, बराबर में 2x
क्यू माइनस 2x। अब इधर देखिए पूरा के इस तरफ लेके चलाते हैं तो एक इधर बचेगा एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x² और ये आएगा प्लस 12x, सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है। प्लस इधर हो जाएगा 2x बराबर में 0। अब क्या करना है, जो मिलने वाला रहेगा उसको मिला के काट देंगे, नहीं मिलने वाला रहेगा तो उसको छोड़ देंगे। देखिए एक्स क्यू 2x³ है, आई कितना है 3, एक x³ है, यहाँ पर 2x³ है, आई भी माइनस में है, तो माइनस में से -2x³ में से x³ घटाइएगा तो -x³ बचेगा। और देखिए x² और इधर x है, ठीक है ना, x वाला इधर है, x वाला इधर है, तो इसको छोड़ दीजिए 6x² और देखिए 6x²। अब 12 में जोड़िएगा 2 तो कितना हो जाएगा प्लस 14x, इधर बचेगा 8 बराबर में 0। देखिए यहाँ पर जो है आपका पावर जो है 3 आ गया, पावर जो है 3 आ गया, पावर 3 आ गया तो हमको इसमें x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ही, यानी कि दुए घात तक रहता है, लेकिन घात यहाँ पर 3 आ गया तो आपका बहुपद नहीं है, ठीक है ना बहुपद। चलिए इसका जो है प्रश्न नंबर 8वां को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है x³ माइनस 4x² प्लस 1 बराबर x माइनस 2 के होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर पिछला प्रश्न में था a प्लस बी के होल क्यूब, यहाँ पर आ गया a माइनस बी के होल क्यूब। तो यहाँ पर जो है आपका हम सूत्र लिख दिए हैं, ठीक है ना, क्या है सूत्र लिख दिए हैं, खाली यहाँ पर ही चेंज करना था, यहाँ पर ही चेंज करना था, बाकी सब वैसे ही था, ठीक है। तो देखिए x³ जैसे है तैसे लिख देते हैं, -4x² प्लस 1 बराबर a माइनस बी के होल क्यूब। सूत्र क्या होता है, एक क्यूब, देखिए एक क्यूब तो एक की जगह पर x दिया होता है, x³ हो जाएगा, माइनस b³, देखिए b के क्यूब की जगह तो 8 ही रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए माइनस होता है 3a² तो देखिए 3 a के जगह पर x, a² है तो स्क्वायर गुना b के जगह पर है 2 प्लस 3 गुना a के जगह पर x है और गुना माइनस b के जगह पर 2 है माइनस में, तो -2 के अगर स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए x³ माइनस 4x² प्लस 1 बराबर, ठीक है, 1 बराबर कितना दिया हुआ है x³ माइनस 8 माइनस देखिए 3x² में अगर 2x, अब यहाँ पर देखिए 3 गुना 2 तो 6 x² तो x², इसको में प्लस 3 में देखिए -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 3 से तो 12, x है तो x हो जाएगा, ठीक है। अभी सबको क्या करना है, इस तरफ ला देना है, क्या करना है, इस तरफ ला देना है। x³ माइनस 6x के पावर 2 प्लस 1, ये सब इधर आएगा तो -x³ हो जाएगा, इधर प्लस 8 हो जाएगा और प्लस 6x² और माइनस 12x बराबर में बचेगा 0, बराबर में क्या बचेगा 0। तो अब देखिए x³ इधर x³ कट जाएगा, हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखिए 4x² x² वाला मिलाएंगे, 4 को x² में से 6 को x² में से 4 को x² घटा दिए, बचेगा मेरा 2 को x²। अब देखिए बिना एगो 12x है और x वाला है नहीं है, तो -12x है तो -12x लिख दिए। और कहीं पर है देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, बराबर में आपका 0 है। बाकी सबका काम तमाम हो गया। तो देखिए इसको तुलना कीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप का है कि नहीं है, देखिए तो x² माइनस, देखिए x² माइनस x प्लस 9, और बाकी जो b के जगह पर है, a के जगह पर है, कुछ भी हो सकता था, है ना। हम बताए थे कि जो है अचर बहुपद जो है, चर बहुपद जो होता है इसका मान क्या होता है, अज्ञात होता है, ठीक है ना। चर मान जो होता है इसका। चलिए मिलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा को सोल्व करने के लिए, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिएगा।